क्व निरोधो विमूढ़स्य यो निर्बंधम करोति वै स्वारामस्य एव धीरस्य सर्वदा असाव कृत्रिमः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के 18वें अध्याय का 41वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वह कहता है क्व निरोधो विमूढ़स्य, अर्थात क्या निरोध है मूढ़ का, यो निर्बंधम करोति वै, अर्थात जो बंधन मुक्त होने का प्रयास करता है, स्वारामस्य एव धीरस्य, अर्थात स्वयं में ही आनंदित धीर का, सर्वदा असाव कृत्रिमः, अर्थात स्थान सदा अकर्तापन में रहता है। तो यहाँ पर अष्टावक्र जनक महाराज से कहते हैं कि जो व्यक्ति बंधन से मुक्त होने का प्रयास करता है, ऐसे मूढ़ व्यक्ति का निरोध नहीं होता, ऐसे व्यक्ति के लिए कोई निरोध नहीं है। वास्तव में जो स्वयं में आनंदित धीर व्यक्ति है वह ही निरोध कर पाता है, क्योंकि वह सदा अकर्तापन में रहता है। तो फिर से वही बात है जो कि यहाँ पे हम पिछले कई श्लोकों में जिस बात को कहा जा रहा है उसी बात को यहाँ पुनः दोहराया गया। और अष्टावक्र गीता में ऐसा ही है, एक ही विचार को बार बार दोहराया गया है। यहाँ पर भी वही बात बोली जा रही है जो कि मैं आपको पिछले कई श्लोकों में बोल चुका हूँ कि कर्तापन के भाव में जो है निरोध नहीं होता है। इस बात को हमको गांठ बांध लेनी चाहिए कि कर्तापन के भाव में निरोध नहीं हो सकता, क्योंकि कर्तापन जो है वह ही अपने आप में जो है हमें बंधन में लेकर के आता है। क्योंकि जो प्रयास है उसमें ही सारी समस्या है। और इस बात को तो मैं आपको पिछले कई श्लोकों में बता चुका हूँ कि जो पहले से ही प्राप्त है उसको प्राप्त करने के प्रयास में ही तो कष्ट उत्पन्न हो रहा है ना सारा। यदि आपके पास में कुछ है और वो आपके पास में सदा है और आपको ये लगे कि यार वो मेरे पास में नहीं है, तो बस वही ही सारा दुख है। हम सुख चाहते हैं और हम सुख जो है उसको पाने के लिए प्रयास करते हैं, तो अब प्रयास करने से ही दुख उत्पन्न होता है। यदि प्रयास ना करें तो सुख वैसे ही है। जैसे जो कथा बताई जाती है ना कि भाई एक व्यक्ति था जो कि आराम से बैठा था, अब उसको जो है किसी ने आके बोला कि भाई तू आराम से क्यों बैठा है, कुछ प्रयास कर ले, कुछ धन कमा ले। तो उस व्यक्ति ने बोला ठीक है धन कमा लूँगा तो क्या मिल जाएगा। तो उसने बोला धन कमा लेना फिर आराम से बैठना। तो बोला भाई मैं तो पहले से ही आराम से बैठा हूँ, तो मेरे को धन कमाने की क्या आवश्यकता। तो वो जो बात है वह ही है यहाँ पे कि प्रयास करने की आवश्यकता है नहीं। देखिए हमारे साथ में प्रॉब्लम क्या है, हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमारे में आस्था नहीं है। हम इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि हम राजा हैं, इस संसार के राजा हैं। हम वास्तव में इस बात को मानने के लिए हम तैयार नहीं, हमको ये विश्वास ही नहीं होता है कि हम वास्तव में इस संसार के राजा हैं। हमको ये लगता है कि यार हम तो भिखारी हैं और हमको जो है कुछ करना पड़ेगा तब जाके हमको कुछ मिलेगा, जबकि वास्तव में बात ये नहीं है। कुछ करने से कुछ नहीं मिलता है, जो प्रारब्ध में है वह ही प्राप्त होना है। तो कुछ करने से कुछ नहीं होता है। हमको यहाँ पे करने जो हम आए हैं वास्तव में वह है भगवत प्राप्ति। तो भगवत प्राप्ति करने से प्राप्त हो सकती है, परंतु उसमें भी करना क्या है, त्याग करना है वास्तव में, तो हो जाएगी। तो ये ऐसे बहुत ही घूमी हुई सी बात है। तो जो व्यक्ति ये सोचता है कि करने से होगा, तो करने से नहीं होगा। भाव की प्रधानता है वास्तव में। जो ईश्वर तत्व है, ईश्वर तत्व जो है वो करने से नहीं मिलता है, वो भाव से मिलता है। भाव शुद्ध करने से मिलता है, परंतु भाव शुद्ध भी करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो अशुद्ध भाव है वह है नहीं, वो आया हुआ है और चला जाएगा। तो बस उस अशुद्ध भाव को निकालना है, बस उसको पकड़ना नहीं है। तो पकड़ लेते हैं ना, इस कारण से सारी समस्या होती है। यदि हमारा अशुद्ध भाव निकल जाए तो सब कुछ स्वतः हो जाएगा, पर हमारा इस पर विश्वास नहीं होता, हम इस पर विश्वास नहीं कर पाते। हमको ये लगता है कि यार जब धन कमाया तो कुछ करके कमाया, तो वो करके कमाया हमको लगता है ना, तो वो जो करके कमाया वो गलत धारणा है। ऐसा नहीं है, वो धन हमारे प्रारब्ध में था तो हमको मिल जाएगा, वो किसी न किसी प्रकार से मिल जाएगा। पर हमने जब कुछ किया और तब उसे पाया तो हमको लगता है कि भाई हाँ करने से मिला, भाई हमको करने से मिला। करने से नहीं मिला वास्तव में, वो था ही प्रारब्ध में, तो मिलता ही, वो किसी न किसी प्रकार से मिलता। जैसे गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ना कि इनको तो मैं मार चुका हूँ, तू बस निमित्त बन। अर्जुन को कहते हैं कि तू बस निमित्त बन, इनको तो मैं पहले ही मार चुका हूँ। तो ठीक इसी प्रकार से जब हमको धन मिला है तो वो पहले से मिल चुका है हमको, बस निमित्त है। अब निमित्त हम बनना चाहें चाहे ना बनना चाहें वो अपने ऊपर है। निमित्त हम सोचते हैं कि खुद से करके करेंगे तो निमित्त हम बन रहे हैं।
तो ये सारी समस्या है। तो इस कारण से दुख उत्पन्न होता है। अब आप सोचिए, किसी को मान लीजिए धन चाहिए, धन चाहिए मान लीजिए। अब घर, समस्या क्या है लाइफ की समस्या क्या है? लाइफ की समस्या है कि भाई खाने के लिए, पेट भरने के लिए भोजन चाहिए, ठंड है तो कपड़े चाहिए, घर चाहिए, ये चाहिए हमको, नहीं तो हम परेशान होते हैं। तो अब हमको क्या लगता है कि भाई हम धन कमाएंगे तो ही हमको जो है पैसा, खाना मिलेगा, तभी हमको घर मिलेगा, तभी हमको कपड़े मिलेंगे, जबकि ऐसा है नहीं। ऐसा है ही नहीं वास्तव में ये हमारे लिए पहले से ही प्रारब्ध में भगवान ने पहले से ही हमारे लिए रखे हैं। भगवान ने यहाँ पे हमको भेजा है भगवान की प्राप्ति के लिए, अपनी प्राप्ति करने के लिए। वो तो हम करते नहीं हैं। हमको लगता है कि यार धन कमा लें ताकि हमको पैसा मिल जाए, ताकि हमको जो है ये सब भोजन मिल जाए, फिर हम आराम से रहें। जबकि बात ये कि आप आराम से वैसे भी रहोगे, आप वैसे भी आराम से रहोगे, भगवान का चिंतन करते रहो, पर इस पर विश्वास नहीं होता लोगों को, इस पर विश्वास नहीं होता। इस कारण से जो है हम फिर नौकरी करते हैं। अब नौकरी करेंगे तो भाई फिर उसके तो 10 लफड़े हैं, बॉस 10 बार डांटेगा, ये करो वो करो, इधर की टेंशन उधर की टेंशन। वही सारा दुख है वास्तव में हमारा, और क्या दुख है? यही दुख है। तो जो हमारी अवस्था है वो इसी प्रकार से है। तो ये करने से नहीं होता है, इस बात को हमको समझना है। वास्तव में भगवान जो है वो करने से नहीं मिलते हैं, भगवान जो है वो भावना से मिलते हैं। और भगवान मिल गया तो सब मिल गया, ये सब कुछ मिल गया, क्योंकि भगवान ही तो हैं जो कि सबके मालिक हैं। तो जब भगवान सबके मालिक है तो सब कुछ हमें प्रदान कर ही देंगे वास्तव में, यदि हम उनके हो जाएं तो। पर ये हम कर नहीं पाते। तो बस वही बात थी। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको ठीक तरह से समझा दिया होगा। वैसे विचार वही बार बार आ रहे हैं, मैं उनको अलग अलग प्रकार से आपको समझा रहा हूँ बस। और बात एक ही है, वास्तव में भगवत प्राप्ति क्रिया से नहीं मिलती, भगवत प्राप्ति भावना से मिलती है। या स्वयं की प्राप्ति, स्व में स्थिति जो होती है वो क्रिया से नहीं मिलती, वह अपने आप शांत हो जाने से मिलती है वास्तव में। तो वही बार बार बताई जा रही है। तो ठीक है, अब हम कर ही रहे हैं चिंतन तो कर ही लेते हैं, और नए नए विचार आते रहते हैं उससे। तो मूल में क्या है? मूल में वास्तव में ये है कि ये जो विचार है इनके साथ हम बैठे रहें। अब ये बार बार आते हैं पर हम उन पर बार बार क्रिया कर लेते हैं, एक ही बात को बार बार दोहरा करके अच्छा ही रहता है। तो वो यहाँ पे चल रहा है। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको ठीक तरह से समझा दिया होगा। चलिए इसके साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।